चलिए जी, पहले आप दर्शन कर लें बाबा नीम करोली के आश्रम के, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारे घर से शुरुआत हो चुकी है। घर वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सुबह सुबह पैकिंग भी करनी थी, मूड था कि हम रुकेंगे, पर यहाँ तक हम कंफ्यूज थे क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था हम रुकने वाले हैं नहीं रुकने वाले हैं वहाँ पे। तो हमारा मतलब ये प्लान था कि हम रुक भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसलिए हमने बैग पैक कर लिए थे अपने। पर हमारा मन भी ये था कि हम जितनी जल्दी पहुँचेंगे तो हम वापस आ भी सकते हैं। जो गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली वगैरह से आते हैं वो हापुड़ का रूट ही पकड़े जो लाल कुआं से निकलता है, ठीक है। अब सीधे अब हम पहला टोल आ चुका है हमारा और हम चलते जा रहे थे। हमारा रुकने का कोई ये नहीं था, जैसे लोग होते हैं कहीं रुकते हैं, कहीं व्लॉग शूट करते हैं। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ना तो मैं रुक रही थी ना हमारी गाड़ी, ये जो सवारी है ना हमारी, सच में कहीं नहीं रुकती। जब हम कहीं टूर पे जाते हैं ना तो हमारा टूर भागम भाग वाला ही रहता है, हम दौड़ते रहते हैं। तो इससे अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हम गंगा जी के घाट पे पहुँचने वाले हैं। देखिए कितनी जल्दी गंगा जी के घाट पे भी मैंने आपको पहुँचा दिया। तो अब आप गंगा मैया का आशीर्वाद लीजिएगा, जय गंगा मैया बोलिएगा। और यात्रा की जो आगे बढ़ते हैं यात्रा में, पहले आप गंगा मैया के दर्शन करें क्योंकि गंगा मैया में कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। तो जय गंगा मैया की, यहाँ आ गई हमारी गंगा मैया। आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आगे भी व्लॉग बनाती रहूँ, इसी तरीके की यात्रा करती रहूँ और आपको अपने साथ यात्रा कराती रहूँ। क्योंकि ये यात्रा मेरी थोड़ी सी कार में ही ज़्यादा हुई है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई, वरना मैं अगर मुझे ये सपोर्ट मिलेगा कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे साथ आपको यात्रा करना अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी कोशिश करूँगी कि कार से उतर के भी व्लॉग शूट करूँ, बताऊँ, सब कुछ दिखाऊँ आपको। तो चलिए जी, हम अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। तो रुकने के लिए मैंने जो भी रेस्टोरेंट था इसमें हम रुके। यहाँ पे मेरा बेटा पार्क में झूल रहा है। यहाँ अंशदीप को झूलना था, उसको बहुत पसंद है झूला झूलना, तो ऐसे रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं झूला। तो ये मस्ती कर रहे थे भाई साहब। ये हमारा रेस्टोरेंट और ये कुलदीप जी जा रहे हैं अंश के पास, उसको थोड़ा और गेम खिलाने के लिए। तो अब यहाँ पे दोनों अंशदीप और कुलदीप जी झूला भी झूल रहे हैं। वैसे उन्होंने अगर वीडियो देखी तो ये कहेंगे कि मेरी पिक क्यों डाली पर कोई बात नहीं यहाँ पे मैं हूँ, अंशदीप है। अंशदीप को बार बार गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको आइसक्रीम खानी है और हमें आइसक्रीम दिलानी नहीं थी क्योंकि खांसी हो जाती है बच्चों को, और ऑलरेडी मुझे भी और उसे भी बहुत खांसी थी। पर फिर भी ज़िद के आगे हमें झुकना पड़ा और दिलानी पड़ी क्योंकि छोटा बच्चा है, आगे मूड ख़राब होता है। तो ये आ गया, बहुत बड़ा जंगल है, जिम कॉर्बेट के नाम से। ये बाजपुर के बाद आता है। थोड़ा लोकेशन मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, मैं लिख दूँगी बाद में, एडिटिंग के बाद में जो जो जगह आती जाती थी, ठीक है। यहाँ आज तक बहुत थक चुके हैं और पीछे का हमारा पूरा सामान फैला हुआ था। ये हम धीरे धीरे उसी जंगल में चल रहे हैं। जंगल बहुत बड़ा था, हमें हल्द्वानी का रूट लेना चाहिए था पर हमने इधर वाला रूट लिया। पर कोई बात नहीं, ये भी हमें एक जो रास्ते हैं ना वो एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। अगर आपके पास रूट मैप खुला हुआ है, गूगल मैप हमेशा खोल के रखें, आपको रास्तों का पता रहेगा। क्योंकि ऐसी जगह जब आप कहीं बाहर जाते हो और आपको नहीं पता है ना, तो भटकने का बहुत डर रहता है। रास्ते भटक जाओगे, किसी से पूछोगे, किसी लोकल पर जो वहाँ के होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उन्हें तो पता रहता है, वो अच्छे से बता भी पाते हैं अगर पढ़े लिखे हैं। अगर कम पढ़े लिखे होते हैं ना तो आपको भी नहीं समझा पाते क्योंकि उन्हें भी उस तरीके से नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए गूगल मैप हमेशा खोल के रखें। और सबसे अच्छी बात यहाँ की क्या है ना, पूरे रोड पे जितना भी रास्ता हम चले हैं ना, नेटवर्क इतने अच्छे आ रहे थे, इतने अच्छे कि मैं क्या बोलूँ। सच में नेट की कोई दिक्कत नहीं हुई, हम चलते रहे और नेट आता रहा। बस बाय गॉड इतना अच्छा था नेट का सिस्टम, क्योंकि हमें लोगों से ज़्यादा हमें जो गूगल मैप था ना उस पर भरोसा था, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे। यह बहुत बड़ा जंगल है, पता नहीं कितने उसमें फैला हुआ है पर बहुत बड़ा है। यहाँ से हम चलते गए। अब यहाँ देखिए गूगल मैप मेरा ओपन है क्योंकि इस चीज़ से ही हमें ध्यान रखना था कि हमें कैसे कैसे जाना है।
तो अब हम पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। सीरियसली ये वीडियो इस तरीके से शूट हुई कि गाड़ी गाड़ी में ही चलती रही वीडियो। अब मैं ये मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र अभी आया नहीं है, आ गया है, पहाड़ी क्षेत्र भी आ चुका है। चलिए जी, मुझे इनसे पता चल जाता है, ये जो साइड में बॉर्डर लगे हुए हैं जो भी इन्हें कहते हैं, मुझे इतना जानकारी नहीं है। उनसे ये पता चलता है कि आप पहाड़ी क्षेत्र में आ चुके हो, क्योंकि ये साइड को कवर करके चलते हैं कि गाड़ियाँ इधर उधर ना जाए। बाकी मैंने बहुत जगहों पे वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि ख़तरनाक रास्ते थे बिल्कुल। गूगल मैप पे देखोगे ना आप, जब रूट को नैनीताल तक जाने वाला जो रूट है, बाजपुर से आप चेक करना, उसके बाद में आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। उससे आगे जब पहाड़ी क्षेत्र आता है ना, उस जगह पे इतने मोड़ हैं, ऊपर नीचे ढलान इतने भयंकर भयंकर हैं कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में मैं केदारनाथ भी गई थी, पर मेरी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी जितनी मैं यहाँ पे डर गई। पता नहीं क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी कट आ रहे थे और इतनी ऊंची ऊंची पे एकदम से गाड़ी चढ़ रही थी, कभी नीचे जा रही थी और जल्दी जल्दी मोड़ थे। तो मैं नैनीताल से बहुत डर गई। नैनीताल तो मैंने तो जाना ही नहीं है। मैं हमें मतलब हल्द्वानी साइड से जाऊंगी, जिससे अगर कभी दोबारा भी गई, जिससे आसानी से पहुंच जाऊँ। मतलब मेरे हस्बैंड कुलदीप जी ने मुझसे कई बार कहा, यहाँ पिक कर, अगर वीडियो बनानी है यहाँ उतर के बना लो। यार फिर मेरे मन नहीं माना मेरा कि मैं उतर के वीडियो बना लूँ। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब आएंगे वापसी, अगर कल को आते हैं तो कल को बना लेंगे, अगर रात को आते हैं तो कोई बात नहीं, इतनी भी काफ़ी है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी बना लिया है। तो वीडियो वैसे बहुत था, जगह थी हार्ट शेप में कुछ ऐसे बना हुआ था, उसमें आई लव नैनीताल इस तरीके से कुछ था। तो बहुत कपल ज़्यादा आते हैं इधर की तरफ, और जो हल्द्वानी की साइड से होता है, जिसको तीर्थ करना होता है, जो मेनली तीर्थ करने आते हैं लोग, वो दूसरी साइड से आते हैं। और जिनको नैनीताल में जाना है, मतलब घूमना फिरना है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है नैनीताल में। ऐसा नहीं है कि नैनीताल में मतलब झील है नैनीताल की, वो भी आएगी वीडियो में। और बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जगह थी, पर मैं हम उनका लुत्फ़ नहीं उठा पाए, क्योंकि क्या कर सकते थे, हमें अपना जो रास्ता था वो कवर करना था। देखिए कितना सुंदर व्यू है, मतलब अब आप अपनी आँखों से देखोगे ना तो और भी ज़्यादा। पर मैं थोड़ा सा, जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे कुलदीप जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना था, क्योंकि मैं भी देखती वो भी देखते। तो यहाँ पे हम नैनीताल में घुस चुके हैं। नैनीताल में वन वे रूट था सिर्फ, मतलब अगर एक गाड़ी जा रही है ना, तो बस कुछ लोगों को साइड में निकलने की जगह थी। जाते समय कोई कार आती हुई तो दिख ही नहीं रही थी, यहाँ से तो दिख रही है पर आगे नहीं दिख रही, क्योंकि ढलान इतने ज़्यादा हैं, नीचे को गाड़ी उतर रही है। और साइड में आप देख सकते हो नैनीताल की झील, जिसमें मैं नहीं गई। मैं यहाँ पे भी मुझसे कुलदीप जी ने कहा था उतर जाओ वीडियो बना लो देख लो। मैंने सोचा नहीं, चलो कभी फिर बनाएंगे, या फिर जब वापसी आएंगे तो तब बनाएंगे। पर यहाँ की मार्केट सुपर्ब। एक मतलब मुझे रेट का नहीं पता, क्या प्राइजेज़ हैं क्या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मार्केट में सभी चीज़ें अवेलेबल है। आप ढो के लाओगे घर से, अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुछ भी ढो के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ शॉपिंग करें, यहीं पे पहने और यहीं पे से ख़रीद के भी लेके जाएं। इतनी अच्छी मार्केट थी। देखिए झील कितनी अच्छी है, बोटिंग हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं, हमने ये भी छोड़ दिया। हमको क्योंकि तीर्थ करना था, हमें कोई नज़ारे नहीं लेने थे। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि हम सीधे बाबा के दरबार जाएंगे, नीम करोली बाबा के दरबार जाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराते हैं सब लोग, आई लव नैनीताल वगैरह वगैरह करके, वो सब हमने नहीं किया। हम बड़े शरीफ बच्चे थे जिनको सीधा हमें तीर्थ ही करना था। हमारे मन में सिर्फ ये था कि हमें उतरना नहीं है। और मैप, मेरा गूगल मैप कंटिन्यू चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मैंने ग्रीन बोर्ड्स, आप स्लो करके देख सकते हो, सारे जो बोर्ड आते हैं जिन पे सारी चीज़ों के बाद में बताया जाता है कि कितने किलोमीटर आपका जो है डेस्टिनेशन है, वो कितने किलोमीटर बची है कितनी नहीं बची है, वो सारी चीज़ें पता है। मेन बात यहाँ पे क्या होती है, पहाड़ी क्षेत्र में एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी रहती है ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट बना रहता है कि हाँ उसके सहारे से चलते रहते हैं। कभी भी आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हो ना, तो आपके मन में ये रहता है कोई गाड़ी मिल जाए
तो उसके सहारे से हमारी गाड़ी भी चलती रहेगी। पर जब कोई नहीं मिलता है ना, तो फिर गाड़ी की ना तो स्पीड बढ़ा पाते हो और ना ही मतलब धीरे धीरे डर सा बना रहता है। जब कारवां सा लगा रहता है ना 3-4 गाड़ियों का, तो तब फ्लो आती है कार चलाने में भी। हाँ जी, तो बस अब हम आ चुके हैं अपने जहाँ पर हमें आना था, बाबा नीम करोली के दरबार में हम आ चुके हैं। आप भी दर्शन कीजिए, हम भी दर्शन करते हैं। और ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी जा रहे थे, तो अब यहाँ पे मंकी था। यहाँ पे मैंने वीडियो शूट तो करी, पर मैं डर गई क्योंकि मुझे लगा कभी मंकी मेरे हाथ में से फ़ोन ना छीन ले। तो आप दर्शन कर सकते हैं आराम से। जय बाबा नीम करोली की। यहाँ पे बहुत मंकी होते हैं। मेरा अंशदीप देख रहा था मंकी को, बातें भी कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था, बहुत शैतानी कर रहा था। पर ये इसको बहुत पसंद है, कहीं जाता है तो घूमने, तो इसको बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं उसके साथ ही बैठ गई थी क्योंकि कुलदीप जी प्रसाद लेने गए थे, तो हम दोनों बैठ गए थे यहाँ पे। ये शैतान बच्चा तो है ही मेरे साथ। फिर अंशदीप को चिप्स लेने थे और शिकंजी भी पीनी थी, तो अंशदीप के लिए शिकंजी ली इनके पापा जी ने और कुछ चिप्स लिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ रेस्ट करें, कहाँ पे होटल लें। तो हमारे मन में ये था कि हम वापसी हट जाएंगे यहाँ से, तो हमने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया क्योंकि सभी चीज़ नॉर्मल होती है, वहाँ पे भी मिल जाती है अपने हमारे वहाँ पे। और ये देख रहे थे कौन सा रेस्टोरेंट ले, कौन से में रूम बुक करें, पर समझ में नहीं आया, तो फिर हमने वापसी जाने का इरादा बनाया। यहाँ पे मैं पीछे बैठी थी, मेरी कैप इन्होंने आगे लगा ली कि ये कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लग रहा, इसे कैप को यहाँ पे लगा दो, किसी को लगेगा कोई बैठा है। यहाँ हम रेस्टोरेंट में रुके थे, खाना खाया हमने। ज़्यादा हम खा नहीं पाते, पर हमने ले लिया खूब था। आइसक्रीम भी ली। वापसी घर जाने से पहले अंश ने पिंक और मैंने पीच कलर की ली, टूटी फ्रूटी वाली। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई यात्रा करो या कैसे भी, किसी के लिए बुरी कामना ना करें, सबके लिए अच्छी कामना करें और भगवान से दुआ करें कि सब ठीक रहें। चलिए जी, यहाँ मेरी यात्रा का अंत होता है। ये हमारी पिक है और 26 जनवरी में हम गए थे। 27 जनवरी को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो जय हो बाबा नीम करोली की। सबकी मनोकामनाएं